तो हमारी जो जनता से मांग है वो ये है, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी चाहिए, 248 से ये हाईवे चाहिए, मेव समाज को एसटी रिजर्वेशन चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और नशा को रोका जाए मेवात में, लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल खोले जाएँ, सातवां तिजारा रोड को बनाया जाए बड़कली से, और मेवात में बूचड़ खानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, बिल्कुल बैन कर दिए जाए। उसके अलावा रेल कनेक्टिविटी दी जाए, 10वां पॉइंट सिंचाई की सुविधाएं दी जाएँ, पानी की, 11वां सैनिक स्कूल खोले जाएँ, क्योंकि मेवात के लोग, बहुत लोग अपने लोगों को फौज में भेजते हैं। 12वां स्वास्थ्य के वो दिए जाए, हमारे मेवात में हॉस्पिटल्स पे ध्यान दिया जाए। और 13वां सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं उनको सही से रेगुलेट किया जाए। सरकारी क्षेत्रों का विकास, जो इकोनॉमिक जोन होते हैं वो बनाए जाए, जैसे धारूहेड़ा है या फिर फरीदाबाद है, नोएडा है, इनकी तरह से मेवात में बनाया जाए। फिर मेट्रो रेल कनेक्टिविटी सोना तक करी जाए, जिससे क्या है कि लोग मेवात से अप डाउन कर सकें दिल्ली। जैसे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, जो आईएमटी में ज़मीन गई थी उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। और फिर पेयजल सुविधाएं, हमारे वहाँ पे 3500 से 4000 का टैंकर डलवाया जाता है पानी पीने के लिए। बताओ कितना महंगा पानी है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इससे महंगा होगा। फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाए, हरियाणा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल देता है, इसलिए हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाए। ये 18वीं मांग है। 19वीं, लिंचिंग विरोधी कानून बनाया जाए। मेवात में कितने लोगों को लिंच किया गया, लेकिन नेताओं ने आज तक किसी लिंचिंग के लिए कानून बनाने की मांग नहीं की। और मेवात के लिए एक समर्पित आर्थिक नीति, वही वो बनाया जाए, जो इकोनॉमिक जोन। और फिर 21वां 24 घंटे बिजली मिले, जो हर जगह मिलती है, तो मेवात तक क्यों नहीं मिलती? कितने लोग बिजली की वजह से मारे गए, बिजली ना होने की वजह से। एक मिनट। और 22वें स्थानीय नगर पालिका जो है, इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, पानी भर जाता है। ये है लास्ट पॉइंट है, मेवात भवन। मेवात भवन दिया जाए दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अम्बाड़ा में। और एक 24वां पॉइंट जो इसमें लिख नहीं पाया था, जंगल सफारी जो मेवात में लेकर आ रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। वो आप जो आप पूछना चाहते हैं बताइए। खानों को उस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत आयात निर्यात के मामले में दूसरे नंबर पर है विश्व में, ब्राजील के बाद। तो एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था ये सुधरती है भारत की। मुझे लगता है कि जो पीछे बूचड़ खाने हैं, जो ये मीट सप्लाई की जा रही है, बीजेपी गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ है, हर कोई इसके खिलाफ है, फिर इसे बंद क्यों नहीं करते? ये लाइसेंस तो यही लोग दे रहे हैं ना। तो भाई, तो हम तो उसके विरोध में हैं, तभी तो आज यहाँ पे हैं, तभी तो बूचड़ खाना एक मेन मुद्दा है हमारा। भाई 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बूचड़ खानों को बंद क्यों नहीं किया? उनका ये हक बंद बंद क्यों खोला है, क्यों? जो 1-2 पहले थे उनको बंद करना था, और जो 10-12 अब खुले हैं मेवात में नए बूचड़ खाने, जिनमें कितने हजार मतलब जानवर काटे जा रहे हैं, और करीब 40-60 लाख लीटर पानी जो बर्बाद हो रहा है, वो उसके पीछे कौन वजह है? और वही तो चीज़ है, आप एक तरफ तो मॉब लिंचिंग है, मॉब, तो आप उसके खिलाफ कानून बना रहे हो, लेकिन आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 17 लाइसेंस दे रहे हो जो सरकार देती है। तो ये तो दोहरा रवैया है ना, डबल पेस, डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। जनता को जागरूक कर रहे हैं क्या इस मुद्दे पर लोग? भाई जनता को जागरूक हम कर रहे हैं, बाकी आप करोगे मीडिया साथी, आप हमारी आवाज पहुंचा कर। खुली अच्छी हवा नहीं मिलेगी, अच्छा पानी नहीं मिलेगा। ऐसे 6 बूचड़ खाने मैंने अभी लगभग जुलाई में एक आरटीआई फाइल की थी पशुपालन और डेयरी विभाग में। उसके बारे में आपको डेटा के साथ चीजें शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने उप निदेशक पशुपालन एवं डेयरी विभाग नूह यहाँ पर एक आरटीआई फाइल की थी, उसमें मैंने 5 सवाल पूछे थे उनसे। नूह के अंतर्गत संचालित बूचड़ खानों की लिस्ट मांगी थी, और सभी बूचड़ खाने रजिस्टर्ड पता, लोकेशन, और तीसरा इसमें पूछा था किस प्रकार के पशुओं का वध किया जाता है, प्रत्येक बूचड़ खाने की प्रतिदिन की क्षमता, और प्रत्येक बूचड़ खाने में कितने कर्मचारी। इसमें से मुझे 4 सवालों का जवाब दिया, लेकिन कर्मचारियों के बारे में नहीं बताया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो इतनी गंदगी फैलाकर हमारे लोगों को क्या फायदा हो रहा है, हमारे लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, उसका जवाब नहीं दिया है। उसके लिए फर्स्ट अपील दायर कर दी है। और मैं जो टोटल अभी 6 बूचड़ खाने चल रहे हैं मेवात में, उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था, और उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे देश में ब्रिटिश टाइम में अगर सबसे खतरनाक सजा जब दी जाती थी तो वो काले पानी की सजा थी, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेजा जाता था। अंडमान निकोबार से भी बुरा मेवात को बना दिया जाएगा 5 साल में। इतने तेज गति से बूचड़ खाने स्टेब्लिश हो रहे हैं मुंबई वडोदरा हाईवे पे। हमारे लिए कोई फायदा नहीं है मुंबई वडोदरा हाईवे से, सारे जमीन ऑक्युपाई की जा रही है और उसमें बूचड़ खाने स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जहां बूचड़ खाने स्टेब्लिश हो जाएंगे वहां 4-4, 5-5 किलोमीटर तक भी कोई भी तरह का रोजगार देने वाला उद्योग नहीं आएगा। ये तय मान के चलो आप। जो असल में हम पब्लिकली ऐसे सुन रहे थे चीजों को। अग्निवार में 27-28 बहुत सारे ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इस तरह के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मैंने जब इस पे, क्योंकि हवाई बातें करना तो वो
एक जनरली चीजें हो जाती है, लोग फिर कहते हैं कि वैसे पता ही नहीं कुछ भी। जो आरटीआई ने जो मुझे जवाब दिया है उसकी डिटेल्स बता रहा हूँ। 6 कुछ मैंने पहला है यूनाइटेड फॉरेन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये घाटा शमशाबाद में जो मुंबई वडोदरा का जो कट है, जहां से भरतपुर राजस्थान के लिए कट जाता है और पूरे हरियाणा के लोग वहां से मुंबई वडोदरा चढ़ते हैं, वहां पे सबसे बड़ा बुचड़खाना बना के तैयार कर दिया है। और उसके बाद है अल नवेद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मंडीखेड़ा में नगीना फिरोजपुर जिले का। पहले वाले में बता रहा हूँ, यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 2057 भैंसें पर डे काटी जाती हैं, 2057 भैंसें एक बुचड़खाने में। दूसरा है अल नवेद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मंडीखेड़ा नगीना फिरोजपुर जिले का, यहाँ पर 650 भैंस पर डे काटी जाती है और 3000 बकरियां काटी जाती हैं पर डे। तीसरा है गिटवेको फार्म्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, ये चक्रावाड़ा फिरोजपुर झिरका में स्थित है, यहाँ 450 भेड़ बकरियां काटी जाती हैं। चौथा है एओवी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये टक्कड़ में है, नुहू में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक, यहाँ पे 2000 भेड़ बकरियां डेली काटी जाती हैं। और उसके बाद है फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सटकपुरी पुराना, ये है यहाँ 900 भैंस पर डे काटी जाती है। छठा है जरीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी फिरोजपुर झिरका में, मडी गांव में, यहाँ पर 1000 भेड़ बकरियां काटी जाती हैं। तो इन मतलब बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भैंस के मीट को प्यूरिफाई करने में और उसको पैकेजिंग करने में बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1000 से 1500 लीटर पानी खर्च होता है। और छोटे जानवर जो है बकरी और भेड़, उनमें से एक बकरी और भेड़ के मीट को प्यूरिफाई करने में और फ्रोजन फूड बनाने तक, पैकिंग तक पानी खर्च होता है। तो उसका टोटल कैलकुलेशन जो किया है अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।